अगर आप लोग यूके में हैं और टीचर असिस्टेंट की जॉब ढूंढ रहे हैं और आप इस हवाले से भी परेशान हैं कि यार हमें अगर जॉब मिल जाती है तो जो इसका इंटरव्यू होगा वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। टीचर असिस्टेंट जॉब में इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं और उसके साथ साथ उनके जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे टीचर असिस्टेंट जॉब के हवाले से, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो क्लियर पूरी देख लेंगे तो आप ये जो इंटरव्यू होगा आपका टीचर असिस्टेंट की, वो इंशाल्लाह क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप कमेंट से जरूर ड्रॉप कीजिएगा। और अभी तक आपने जवाब दुनिया ऑफिशियल को बाकी सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टीचर असिस्टेंट जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं या फिर आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं किसी भी यहाँ पे स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह को, तो उस हवाले से काफ़ी डिटेल वीडियोस आपको इस चैनल मिल जाएंगी। आप वहाँ पे सर्च करें, मैंने डिफरेंट वो क्या कहते हैं प्ले लिस्ट है, मेरे जो चैनल है जवाब की दुनिया, उस पर आपको मिल जाएगा। वेल आई एम नॉट श्योर कि ये जो वीडियो होगी मेरे नए चैनल जवाब की दुनिया ऑफिशियल पे जाएगी या फिर पुराने चैनल पे जाएगी, इट्स इंटायरली डिपेंड ऑन एडिटिंग टीम। सो हाउ एवर आप दोनों चैनल पे एक्टिव रहें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस हवाले से देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनके पॉसिबल आंसर। तो सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन के हवाले से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस हवाले से पूछा जाएगा। देन जो सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि टीचर जो असिस्टेंट की जॉब होती है उसमें करना क्या होता है। डेफिनेटली बहुत ही सिंपल सा बात है कि जो मतलब है वो आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगी कि आपने करना क्या है। लाइक आपने जो टीचर होता है उसकी आपने हेल्प आउट करनी होती है। वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपने स्टूडेंट्स को मैनेज करना होता है, उनकी अटेंडेंस वगैरह को देखना होता है, कोई हैंड्स आउट हो गए, कोई मटेरियल वगैरह आपने प्रिपेयर करना होता है। तो इस हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं टीचर असिस्टेंट का काम होता है कि उन चीज़ों को मैनेज करे ताकि जो मेन टीचर है उसकी वो हेल्प आउट कर सकें। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपने क्वेश्चन के आंसर में बताना होंगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट मेक्स गुड टीचिंग असिस्टेंट। इसमें आपने अपनी जो स्किल्स होंगी, जो क्वालिटीज होगी, वो आपने डिस्कस करनी होगी। लेट्स सपोज कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं। सेकंड, आपके पास एक कैपेबिलिटी है, जितने भी डिसरप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चों के उनको टैकल करने के अंदर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, आप पंक्चुअल हैं। तो ये चीज़ें जो होगी आप इसमें ये डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स एंड क्वालिटीज। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि व्हाई डिड यू डिसाइड टू बिकम अ टीचिंग असिस्टेंट। आपने एक टीचर जो ये जो पैशन है, ये जो प्रोफेशन है, ये आपने क्यों चूज किया। आप इसमें ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप पैशनेट हैं इस रोल के हवाले से, इजी रोल है, कंफर्टेबल है, और उसके अलावा यू लव टू टॉक टू द किड्स, और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो आप इस क्वेश्चन के आंसर में बता सकते हैं। देन डेफिनेटली आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस वाले से पूछा जाएगा कि आपने माजी में कहाँ काम किया है या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। अगर आपने अपनी होम कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में किसी स्कूल, कॉलेज वगैरह में काम किया है तो आप वो वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे डेफिनेटली वो इस चीज़ को देख तो लेंगे कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने उसको इंटरव्यू के दौरान थ्रू आपने आंसर्स अप्रूव भी करना होगा कि आप कैपेबल हैं, आप इस जॉब को प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ यूके का जो सिस्टम है वो हमारी होम कंट्री निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो उर्दू या फिर हिंदी वगैरह तो नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली उन्होंने इंग्लिश में ही बात करनी है और आपको इंग्लिश में ही उनको टैकल करना होगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक अच्छे आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, आपकी इंग्लिश पे आपको अबूर हासिल होगा, देन ही पॉसिबल होगा। अदरवाइज आपके लिए ये एक सरदर्द बन सकता है। देन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी होम कंट्री में शायद इस चीज़ का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और इसको आपने मेक श्योर करना होता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, हर चीज़ अच्छी रहे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डू यू इंश्योर सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। कि आप जो सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए वो कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि सब कुछ ठीक है। इसमें जो मेनली जो चीज़ आ जाती है वो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। आपने उनको भी डिस्कस करना है कि यस हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे। और उसके साथ साथ क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव होते हैं और उसके अलावा बुलिंग वगैरह भी करते हैं बच्चों के साथ, वो क्या कहते हैं ना, छेड़खानी भी करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को स्कूल की पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन को
जो उनके एसओपीज होते हैं उनको फॉलो करते हुए आपने इन चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से मिलता जुलता है कि हाउ कैन यू हैंडल द डिसरप्टिव बिहेवियर्स ऑफ लर्नर्स, कि जितने भी बच्चे होते हैं, ज़ाहिर बात हर बच्चे एक लेवल के नहीं होते, हर बच्चे का अपना लेवल होता है और कुछ वो क्या कहते हैं शरारती होते हैं, कुछ चुप चुपाते बच्चे होते हैं, तो उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं और आप कोई ऐसी एंगेजिंग एक्टिविटी रख सकते हैं, उनके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं ताकि उनको इग्नोर ना किया जाए, उनके साथ आप एंगेज रहे और उनको फील हो कि आप मतलब आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो देन इससे ये होगा कि उनका जो बिहेवियर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस कर सकते हैं। जो मेरी लिस्ट में जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप अपने जो टीचर हैं उनके साथ डिसएग्री हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एज असिस्टेंट काम कर रहे हैं, आपकी जो टीचर है आप उनके साथ किसी वजह से डिसएग्री हो जाते हैं, डेफिनेटली उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, उसको आपने फॉलो करना है। ये नहीं होगा कि आप स्ट्रेट अवे उनको क्लास के सामने ही उससे आप डिसएग्री करें। अगर आप अपने टीचर डिसएग्री हैं तो आप उनके साथ सेपरेटली बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। अगर आपने किसी हवाले से उनसे डिफर करना है तो किस हवाले से कर रहे हैं। अगर फिर भी आप उनसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या जो भी आपने प्रोफेशनली उस चीज़ों को टैकल करना है, आपका जो अपना लाइन मैनेजर होगा आप उनसे डिस्कस करेंगे कि मेरा इनके साथ ये इशू है। तो मतलब चीज़ों को आपने बड़ी प्रोफेशनल तरीके से इस चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ताकि उनको लगे कि आप प्रोफेशनल हो, आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम होता था तो आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते थे। तो ये चीज़ें बहुत ही बारीकी वाली हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत ही केयरफुल एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है, वो ये है कि हाउ विल यू हेल्प लर्नर्स टू कंप्लीट देयर वर्क। अगर कोई बच्चे हैं वो काम नहीं कर पा रहे या कर नहीं रहे या कोई शरारती हैं, तो आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। लेट्स सपोज आप इसको ये कह सकते हैं कि हमें उनके डेफिनेटली मूड का पता होना चाहिए कि बच्चे किस टाइम खुश हैं या अभी उनका मूड क्या चाह रहा है। तो हमें पहले उस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहिए कि अभी ये बच्चा क्या चाह रहा है। तो इस चीज़ को जब ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि किस बच्चे का क्या मूड है, या आप उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने तरीके से फिर मोल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती उसे करेंगे, नहीं अभी काम वो क्या कहते हैं ना अभी टाइम है काम करने का तो अभी आपने करना है, तो इससे ये होगा कि आप उसके साथ कनेक्शन बनाने में कामयाब नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो बच्चा और ज़्यादा बिगड़ता चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उसकी वो जो रूट कॉज है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा भी फिलहाल काम क्यों नहीं करना चाह रहा। देन उस हिसाब से आप उसको टैकल करेंगे तो इजीली वो इस चीज़ पे एग्री हो जाएगा और वो काम ज़रूर करेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस और उनके आंसर कि अगर आप यूके में हैं और आप टीचिंग असिस्टेंट की जॉब ढूंढ रहे हैं तो उस हवाले से आप इंटरव्यू में किस किस्म से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने यहाँ पे डिस्कस ना किया हो, आप कमेंट से भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे ताकि सब दोस्तों का फायदा हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।